सब्जेक्ट साइंस टॉपिक इनऑडिबल साउंड्स। पहले हमने पढ़ा था ऑडिबल साउंड क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे इनऑडिबल साउंड्स क्या होता है। इनऑडिबल साउंड्स Inaudible sounds are sounds whose frequency is either too low or too high for human ears to detect। ये जो inaudible sounds है बेटे, ये 20 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये इतनी कम होती है या इतनी ज्यादा होती है जिससे इंसान के कान इसको पकड़ नहीं सकते। पता ही समझ? जी सर। यानी वो इनऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो इतनी कम आवाज होते हैं कि जिनको हम पकड़ ही नहीं सकते या बहुत ज्यादा होते हैं, में हम सुन ही नहीं सकते, बहरे होते हैं, इतने हाई होंगे, ऊंचे होंगे कि हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते ये आवाजें क्या है। The normal hearing range of human is, आपको पता है एक अच्छा इंसान, तकड़ा इंसान, ताकतवर इंसान, उसके सुनने की रेंज क्या है? 20 20,000 हर्ट्ज। यानी 20 हर्ट्ज हो गया सबसे धीमी कम आवाज और 20,000 हर्ट्ज हो गई सबसे ऊंची आवाज। साउंड इज बिलो 20 hertz are called infrasonic sounds। अब जो साउंड्स है जो बिलो 20 है, जो बिलो 20 है उनको बोलते हैं साइंस में इंफ्रासोनिक साउंड्स। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक sounds with frequency less than 20 hertz are called infrasonic sounds। यानी वो साउंड, वो आवाजें जो 20 हर्ट्ज से बिलो है, 20 हर्ट्ज से बिलो है, नीचे हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंफ्रासोनिक साउंड्स। ये हर्ट्ज क्या है? 20 एग्जैक्ट क्या है? ये दिखाते हैं हर्ट्ज, ये है यूनिट है। यस सर। यूनिट यानी जब हम आवाजों की रेंज निकालेंगे तो उनको हम हर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं या फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड्स। अब सोर्स क्या है इनका, यानी कहां से इनको हम डिटेक्ट करते हैं, किन से ये होते हैं? अर्थक्वेक, जलजले। जब जलजला होता है, यस सर, जब जमीन उलट पुलट हो जाती है हमें पता चलता है, तब तक हमें आवाज आती है कि जलजला होने वाला है? नहीं। अगर हमें पता चले कि इस जमीन के टुकड़े में जलजला होने वाला है तो हम कहाँ जाएंगे? भाग जाएंगे ना? जी सर। इतनी इसकी धीमी आवाज है कि पता नहीं चलता जब तक जमीन का नीचे वाला टुकड़ा ऊपर चला जाता है। वोल्केनिक एरप्शन, थंडरस्टॉर्म्स। थंडरस्टॉर्म समझाता है? हाँ? डोट नहीं, जो वो बड़े बड़े आवाजें निकलते आसमान से, गगराज, जो हम कश्मीरी में बोलते हैं, गर्जना। हाँ। ओशन वेव्स, और जो ओशन वेव्स क्या है? समंदर में जो लहरें उठते हैं। एनिमल्स दैट कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड। अब जो कुछ एनिमल्स इन आवाजों को डिटेक्ट करते हैं, मसलन क्या है? एलिफेंट। ये बिलो 20 हर्ट्ज है, यानी जो आवाज हम सुन नहीं सकते हैं, एलिफेंट के कान इतने अल्लाह ने होशियार बनाए कि वो इन आवाजों को डिटेक्ट करते हैं। वेल मछली जो पानी में होते समुद्र में, ये भी इन आवाजों को सुन सकते हैं। यूज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड्स। अब इनको हम यूज कहाँ करते हैं? प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक्स एंड नेचुरल डिजास्टर। किसी वक्त हमारे ये एटमॉस्फेयर वाले, माहौलियाती वाले क्या बोलते हैं? फलानी दिन फलानी जगह जलजला होने वाला है या कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला, वो किन क्या
इंफ्रासोनिक साउंडों को डिटेक्ट करते हैं मशीनों के जरिए से और फिर बताता है। और आप देखते भी हैं उनकी प्रिडिक्शन आज आप देखते हैं किसी वक्त सही भी निकलती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एमंग एनिमल्स, और बहुत दूर तक तालमेल हो जाता है किनमें? एनिमल्स में। किनसे? इंफ्रासोनिक साउंड से की वजह से। फिर है अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये दो साउंड है ना? यस सर। अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या हो गया? लेस देन 20 हर्ट्ज। लेस देन 20 हर्ट्ज। Ultrasonic sound is with frequencies ग्रेटर देन sound is with frequencies sound is With frequency. frequencies ग्रेटर देन greater than 20,000 hertz। जो 20,000 hertz से ज्यादा ज्यादा होंगे are called ultrasonic Sounds। वो कौन सा है? Animals that can. Animals that Can. Here ultrasonic sound कौन है? Bat। बैट को बोलते हैं चमगादड़, जो शाम के वक्त निकलता है। डॉग और डॉल्फिन, शार्प। ये इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुनते हैं। यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अब इसका यूज कहाँ? अल्ट्रासोनिक साउंड्स को हम यूज कहाँ करते हैं? मेडिकल यूज में अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग इन्हीं से होता है। मॉनिटरिंग द ग्रोथ ऑफ द बेबी बिफोर बर्थ। किसी बच्चे को, किसी माँ के पेट में बच्चे को तकलीफ हो जाता है कि ये बच्चा जिंदा है, ये बच्चा माँ की पेट में ग्रोथ करता है या नहीं, इन्हीं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के जरिए इनको पता डिटेक्ट किया जाता है मशीनों में। वही मैंने लिखा, मॉनिटरिंग द ग्रोथ ऑफ द बेबी बिफोर बर्थ। जो मॉनिटरिंग के लिए देखभाल करते हैं किसकी? बच्चे की, यानी जन्म देने से पहले। एग्जामिनिंग इंटरनल ऑर्गन्स, फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनको एग्जामाइन किया जाता है, यानी उनको देखा जाता है। इंडस्ट्री, कारखाना। डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, यानी इंडस्ट्री में अल्ट्रासाउंड को, मतलब कोई लोहे का प्लेट आप लाओ, उसको आप देखिए अंदर से उसको मत कोई नुक्स है, ऊपर से पॉलिश होती है, हमें पता नहीं चलता है। जब हम अल्ट्रासाउंड वेव उसको लगाते हैं और हमें पता चलता है कि इसमें क्रैक है या नहीं है। क्लीनिंग डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट एंड ज्वेलरी, और जो नाजुक चीजें होती हैं, सोना जब देखते हैं उनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है उन चीजों को देखने के लिए। नेविगेशन किसको बोलते हैं? सिमत को, किसी तरफ जाने को पानी में। सोनार, ये सोनार नहीं जो दुकान में होता है। नेविगेशन एंड रेंजिंग इज यूज्ड इन शिप्स, ये आला कहाँ किया जाता है इस्तेमाल? शिप्स में, यानी किसमें? आबी जहाजों में। शिप्स कहाँ होते हैं? समुद्र में। समुद्री जहाजों में। एंड सबमरीन, और जो आबदोज होते हैं, सबमरीन किसको बोलते हैं? आप जो समुद्र से नीचे चले जाते हैं, उधर से क्या, उधर से पानी के नीचे चलते हैं तो मेजर सी डेप्थ, और वो नापते हैं, समुद्र की गहराई को नापते हैं। एंड लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, और फिर ये मदद हमें करती है लोकेट करने में, देखने में जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी पानी के नीचे क्या होता है, उनको लोकेट करने में हमें मदद करती है। एनिमल कम्युनिकेशन, बैट less than ultrasonic sounds for navigation and finding prey। ये जो बैट्स है ये इसको यूज करते हैं। बैट्स
bats use ultrasonic sounds for navigation and फाइंडिंग प्रे। फाइंडिंग प्रे। बैट जो है ये इसको सुनते हैं और उस सिमत की तरफ चले जाते हैं एंड फाइंडिंग प्रे और अपना शिकार के लिए पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। ढूंढने में ये वहां चले जाते हैं। तो नेविगेशन का मतलब है किसी तरफ जाना, किसी तरफ जाना। इस तरह मैंने बेटा आपको बताया आज इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं, इनकी हिफाजत क्या है और इनकी कितनी किस्में हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगा। अल्लाह